कौन है मिस्टीरियस मैन जिससे अभय की नजर नहीं हट रही थी? किसको बचाने पहुंचा अभय कशिश की पार्टी को बीच में छोड़ के? अभय की कौन सी चीज मिली रिया और रेणुका को? और क्या है उर्वशी के असली इरादे? अभय की नजरें मार्केट की भीड़ भाड़ में कार पर पड़ी। कार में बैठे आदमी को देख के वो हैरान हो गया, पर क्यों? सानिया की बातों से उसका ध्यान जैसे हट सा गया था। सानिया तुम कार में ही बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया, और यहाँ से हिलना मत, कुछ भी हो जाए। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा रहे हो। क्या सवाल? अगर तुम्हारे घर वाले अमीर हैं, तो तुम भी तो अमीर हुए ना, तो फिर तुम अपना फैमिली बिजनेस क्यों नहीं संभालते? हाँ ठीक, जैसा तुम बोलो, संभाल लूंगा। अभय सड़क के पार उस कार की तरफ जाने लगा, लेकिन कार वहां से गायब हो चुकी थी। अभय ने उस कार से एक पल के लिए ही तो नजर हटाई थी। उसे सानिया पर गुस्सा आने लगा, पर उसने दिमाग शांत किया और कहा, लेट्स गो टू दी ऑफिस प्लीज। दूसरी तरफ कशिश की बर्थडे पार्टी में अमीर गेस्ट की रौनक छाई हुई थी। कशिश जो ब्लैक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो अपने सारे गेस्ट के पास जाकर उनका हाल पूछ रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए अभय और सानिया पर गई। वो तेज कदमों से अभय के पास गई और कहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। हैप्पी बर्थडे कशिश, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल पार्टी। हैप्पी बर्थडे कशिश। कशिश ने उस ओर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि दीपक के साथ अनुराग, रिया का एक्स हस्बैंड सूर्या और राज राव भी थे। लेकिन कशिश ने तो उन्हें बुलाया भी नहीं था। सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंच गए। सबने अपना अपना गिफ्ट कशिश को देना शुरू किया। अभय ने जैसे ही अपना गिफ्ट दिया, सबकी आंखें फटी रह गई। ये तो रेड डायमंड से बना ब्रेसलेट है, क्या ये असली है? अभय पैसे वाला तो है, पर इतना नहीं कि रेड डायमंड खरीद ले, कॉपी होगा पक्का। एक्सक्यूज मी, ये ब्रेसलेट अभय ने मेरे साथ खरीदा है, पूरे 50 लाख का। थैंक यू सो मच अभय, इट्स ब्यूटीफुल, बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। तभी अभय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, अभय, कप्तान हमारे कब्जे में है, अगर उनकी जान बचानी है तो अभी पुरानी फैक्ट्री आ जा। ये सुनते ही अभय को जैसे झटका सा लगा और किसी से बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। कप्तान सर, और ये हंटर गैंग को तो हम लोगों ने कब का खत्म कर दिया था। ये तुम्हारी गलत फहमी थी अभय। जब तक हमारा लीडर जिंदा है, हमारा ग्रुप कभी खत्म नहीं हो सकता। तुझे ढूंढने के लिए इस बुड्ढे को उठाना ही पड़ा। बहुत बच लिया तू, अब नहीं बचेगा। हंटर गैंग से लड़ाई में अभय भी जख्मी हो गया था। उसने कप्तान सर को अपनी कार में बैठाया और गुंडों को कार की ट्रंक में डाल दिया। सर आप खुद क्यों मिलने आए? मैसेज भिजवा दिया होता। मैं तुमसे मिलना चाहता था। लोटस गैंग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। उनका मकसद तुम्हें खत्म करना है और ये काम रेड रोज को सौंपा गया है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है अभय। रेड रोज? फिर तो मुझे काफी चौकन्ना रहना होगा। अभय वापस जब पार्टी में गया और वहां उसकी मुलाकात देवेश सिंघानिया से हुई। देवेश रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट का बेटा था और कशिश को अपना बनाना चाहता था। देवेश ने अभय की ऐसी बेइज्जती की, अभय ने उसे थप्पड़ मार दिया और गुस्से में देवेश ने अभय का कॉलर पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दे दी। दूसरी तरफ रेणुका और रिया को घर में अभय का एक बैग मिला, जिसे देखकर रिया चिल्लाई। रेणुका रिया की आवाज सुनकर भागते हुए उसके पास गई। ये गन्स तुझे कहाँ से मिली रिया? अरे मम्मी, ये अभय के बैग में क्या है? ये कहाँ से आई? अरे बेटी, मुझे भी नहीं पता। कुछ दिन पहले ही टीवी पर मर्डर के बारे में दिखाया था। इतने साल वो यहाँ रहा और हमें पता भी नहीं चला। वो तो बड़ा ही खतरनाक आदमी निकला। मम्मी, अभय तो हमारे काम नहीं आया, लेकिन ये बंदूक काम आएगी। और अब जब मुझे पता चल गया है कि अभय डरपोक नहीं है, तो अब तो मुझे उसे हर हाल में पाना है। अभय पार्टी से निकला और सानिया को घर छोड़कर सीधे एक सेफ हाउस पहुंचा। लेकिन ये देखकर चौंक गया कि वो आदमी अब वहां नहीं था। तभी अचानक से अभय के फोन की घंटी बजी। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक गेम खेलोगे अभय? क्या? कौन सा गेम? गेम का नाम है लेट्स बी फ्रेंड्स। साफ साफ कहो उर्वशी। लोकेशन भेज रही हूँ, मिलने तो आओ अभय। और अगर नहीं आया तो? नहीं आए तो एक सुनहरा मौका खो दोगे। 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो हुआ, उसके बारे में जानने का। क्या हुआ था अभय के साथ 3 साल पहले? क्या अभय मिलने जाएगा रेड रोज यानी उर्वशी को? कप्तान साहब का आगे क्या होगा? गन्स के साथ क्या करने वाली है रेणुका और रिया? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।